हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4, बचे हुए पार्ट्स। यस, लास्ट क्लास के अंदर हम आपके पहले 5 पार्ट उसके अंदर प्रूव कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे बचे हुए। अगर आपने लास्ट क्लास को मिस कर दिया था, कोई बात नहीं, उसका वीडियो अवेलेबल है, आप बड़े आराम से उसको देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 6th पार्ट। तो 6th पार्ट में आपको कहता है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अंडर द रूट, और आपको प्रूव करना है इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टेन ए। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने कई बार आपको बोला था कि हमारे पास लेफ्ट साइड में साइन ए और कोस ए का फॉर्मेट होना चाहिए, अगर नहीं है तो फॉर्मूला लगाना चाहिए। फिलहाल यहां पर ऑलरेडी हमारे पास साइन के फॉर्मेट में है, तो अब हम यहां पर कौन सा मैथमेटिकल टूल लगाएं जिससे कि हमारी बात बन जाए। तो हमारा क्वेश्चन हम पहले लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड का, 1 प्लस साइन ए अपोन में 1 माइनस साइन ए। तो देखिए यहां पर बोर्ड मास में से तो कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा, ना हम ऐड कर पा रहे हैं, ना सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, ना हम ब्रैकेट ओपन कर पा रहे हैं। तो बस हमारे पास क्या बच गया, एक टर्म बची है, वो है रैशनलाइजेशन। तो इसके अंदर ही हम रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लें और इसके अंदर आप क्या कर दें, इसका रैशनलाइजेशन कर दें। रैशनलाइजेशन, ये जो नीचे टर्म है ना, इसका अपोजिट साइन लेना है, यानी 1 माइनस साइन ए की जगह हम लेंगे 1 प्लस साइन ए। इसी से आप मल्टीप्लाई करें और इसी से डिवाइड करें। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। ये जो साइन होता है, यहां पर अगर प्लस होता तो हम माइनस लेते, माइनस है तो हम ले रहे हैं प्लस। क्लियर? तो चलिए अब करते हैं इसको सोल्व। देखिए, अंडर द रूट रखिए ऐसे ही। आप देखें यहां पर हमारे पास 1 प्लस साइन ए है और ये 1 प्लस साइन ए है, तो ये बन गया हमारे पास 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। अब जरा डिनोमिनेटर में देखें आप, डिनोमिनेटर में आपके पास बन रही है आइडेंटिटी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी हमारे पास यहां ए है 1, ये हो गया जी 1 स्क्वायर, माइनस बी है हमारे पास साइन ए, ये हो गया साइन ए होल स्क्वायर। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखें आप, चलिए यहां सोल्व कर देते हैं। ये जो ऊपर वाली टर्म है, यानी हमारा जो न्यूमरेटर है, इसको आप लिख लीजिए इस तरह से 1 प्लस साइन ए और होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख लो। जबकि डिनोमिनेटर देखिए हमारे पास बन रहा है 1 स्क्वायर, यानी 1 माइनस, और ये नीचे बन रहा है साइन स्क्वायर ए अंडर द रूट। इसको आप सोल्व करेंगे तो देखिए नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है, किसकी है ये, को स्क्वायर ए की। तो यहां आप लिख दें को स्क्वायर ए और ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ दें। कईयों को बहुत जल्दी होगी कि वो जल्दी से स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दे, नहीं, अभी थोड़ा वेट करिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो गड़बड़ हो सकती है। तो चलिए आगे सोल्व करते हैं। ये देखो हमारे पास नीचे है कोस स्क्वायर है, ऊपर है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो दोनों को आप क्या बना लो, होल स्क्वायर के फॉर्मेट में ले जाओ। देखो भाई, ये तो हमारे पास था ही होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, और कोस था जो, ये भी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है। इनको हम लिख लेंगे इस तरह से, राइट? अब आप सोल्व कर सकते हैं। अब आपका रूट कैंसिल हो सकता है, तो यहां से आप कैंसिल कर दो। क्लियर? अगर आप वहां करते तो गड़बड़ हो सकती थी आपसे, तो यहां आपने बड़े आराम से कर लिया। अब आपके पास बच गया 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए, और हमें आंसर लाना है सीकेंट ए और टेन ए के फॉर्मेट में। हमारा जो अभी आया है वो साइन और कोस में है, तो वहां जाने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, सेपरेट करना है। तो एक बार लिख लीजिए 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, और भाई 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सीकेंट ए होता है, और साइन ए अपॉन कोस ए वो टेन ए होता है। तो देखो जी, ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई है। तो वी कैन से हैंस प्रूव। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट।
लेफ्ट साइड में आपको देखिए अगेन साइन और कोस के फॉर्मेट में दिया है, यानी अब हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिर्फ मैथमेटिकल टूल अप्लाई करनी है। अब मैथमेटिकल टूल में आपके पास देखिए यहां पर क्या आप बोर्ड मास अप्लाई कर पा रहे हो? नहीं। उसके अलावा देखिए एक हमारे पास होता है कॉमन, तो क्या है आप यहां देखिए, हाँ बड़े आराम से ऊपर देखिए कॉमन निकल रहा है। तो चलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यानी अपने लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पर लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ऊपर से आप साइन थीटा कॉमन ले लो, ये आ गया जी साइन थीटा कॉमन। ठीक है, अब जब साइन थीटा से इसको डिवाइड करोगे तो ये 1 बचेगा, साइन थीटा से इसको डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर बचेगा जी। डिनोमिनेटर में आप देखो यहां से कोस निकल रहा है, तो यहां से आप कोस कॉमन ले लो। यहां पर हमारे पास अगर कोस से डिवाइड कर रहे हैं तो बच रहा है 2 कोस स्क्वायर थीटा, यहां से कोस से डिवाइड करा तो यहां 1 बच गया। क्लियर है भाई? अच्छा यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि भाई यहां थीटा दिया है और यहां पर ए है, तो चलिए इसको थीटा बना लेते हैं या इसको ए बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये हमारे पास tan थीटा बन गया, ये वाले टर्म जो है हमारी क्या बन रही है tan थीटा, इसको तो आप लिख लो पहले tan थीटा। अब प्रॉब्लम हमारी है ये वाली साइड, इसको सोल्व करना है। अब हम चाहते हैं देखो हमारा आंसर तो यहां आ चुका है ना, यानी ये टर्म यहां होनी नहीं चाहिए, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कैंसिल होगी। अब ऊपर साइन है नीचे कोस है, या तो इसको साइन बना दो या इसको कोस बना दो, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। तो चलिए ऊपर जो है साइन इसको हम कोस बना लेते हैं। तो भाई साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, यहां पर साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर ब्रैकेट ओपन कर लो भाई, तो देखिए हमारे पास आ गया tan थीटा। अब जरा देखिए यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां देखिए आपको tan थीटा एज इट इज रहेगा, और ऊपर देखो 1 माइनस 2 कितना हो गया -1 हो गया, और ये हो गया जी कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा यहां ब्रैकेट ओपन करते तो यहां भी 2 आना था, यहां भी 2 लिखिए, हो जाती है हमसे भी कभी कभी ऐसे मिस्टेक। तो यहां नीचे क्या आ रहा है भाई, ये हो रहा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या ये कैंसिल हो जाएंगे? देखो बस सिर्फ आगे पीछे कर दो, कैंसिल तो अपने आप हो जाएंगे। चलो जी थोड़ा सा सजा लेते हैं, यानी क्योंकि नीचे हमारे पास कोस पहले है ना, तो यहां पे भी कोस पहले पहुंचा देते हैं, तो आगे पहुंच जाएगा जी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास ऑलरेडी है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आप देख सकते हैं बड़े आराम से ये टर्म हमारी हो गई कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा भाई, हमारे पास बचा tan थीटा, और यही हमारी है राइट हैंड साइड। तो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर। अब यहां आपके पास मिक्स है, साइन का फॉर्मेट भी है और कोसिकेंट और सीकेंट का फॉर्मेट भी है। तो पहले आप ऐसा करो होल स्क्वायर ओपन कर लो, बाद में देख लेंगे बाकी की बातें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद होल स्क्वायर। तो देखिए होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको आती है। ठीक है जी, हम कर रहे हैं स्टार्ट कहां से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये हो जाएगा जी साइन स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए हमारा है साइन और बी हमारा है कोसिकेंट। अब ये वाला भी होल स्क्वायर ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा कोस यानी ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2ab। ए हमारा है कोस ए और बी हमारा है सीकेंट ए, राइट। अब यहां पर जो आइडेंटिटीज आप लगा सकते हैं वो लगा लो। देखो भाई ये साइन स्क्वायर ए है यहां पर, और ये है जी कोस स्क्वायर ए, है ना। तो इनको इकट्ठा कर लो पहले। तो हम लिख सकते हैं दिस इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और ये मेरे पास देखो यहां पर ये है सीकेंट स्क्वायर ए और ये है कोसिकेंट स्क्वायर ए। कोई आइडेंटिटी नहीं बनती, लेकिन इनको इकट्ठा कर लें।
प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। और अब जो बच गया वो लिख लो। ये देखिए मेरे पास है 2 साइन ए और इनटू में कोसिकेंट ए, प्लस ये वाली टर्म भी लिख लो भाई, 2 कोस ए इंटू सीकेंट ए। अब यहां पर जो फॉर्मूलाज आपको आते हैं वो अप्लाई कर दो, राइट। तो सबसे पहले देखो यहां पर ये तो होता है जी 1, इसको तो लिख दिया हमने 1। कोसिकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर है। अब कोसिकेंट स्क्वायर ए के और सीकेंट स्क्वायर ए के कोस और साइन वाले फॉर्मूले नहीं लगाने हैं। देखो हमें यहां चाहिए टेन और कोट, तो आप डायरेक्ट कोसिकेंट का फॉर्मूला लगा दो। कोसिकेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। ऐसे ही सीकेंट स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगा दो 10 वाला, वो होता है जी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और यहां देखो साइन को ऐसे ही रखो, कोसिकेंट को चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए और कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन ए। देखिए प्रैक्टिस से आपको सब पता चल जाएगा कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बस प्रैक्टिस तो देखिए करनी पड़ेगी। साथ में यहां पर आ जाइए अब जरा, 2 कोस ए और सीकेंट ए होता है 1 अपॉन कोस ए। तो चलिए अब खेलते हैं काटा काटी। तो काटा काटी खेलने देखिए यहां पर साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, यहाँ कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया। और अब आप कर लो सॉल्व। तो देखो ये 1 है, 2 3 और यहां पर क्या बच गया। तो चलो पहले एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, 1 प्लस 1 प्लस ये 1 आगे ले आते हैं और ये कोट स्क्वायर ए है और ये टेन स्क्वायर ए है और यहां पर 2 बच गया हमारे पास और यहां पर भी 2 बच गया। तो देखिए ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 4 5 6 7, तो ये तो लिख देंगे 7 और ये लिख देंगे हम कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। और देखिए यही हमारी राइट हैंड साइड है और यही हमें प्रूव करना था। तो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट भी आपका हो गया यहां पर कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, सीकेंट ए माइनस कोस ए। और राइट साइड में आपके पास है टेन ए प्लस कोट ए। ये फॉर्मेट है आपका। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, लेफ्ट साइड को सोल्व करते हैं। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं सोल्व। तो कोसिकेंट ए का फॉर्मूला क्या होता है, वो वाला फॉर्मूला लगाना जिसमें साइन या कोस आते हो, राइट। तो कोसिकेंट का लिख देते हैं जी 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए तो भैया साइन ए ही होता है। इसी तरह से सीकेंट का लगाइए 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए। लो जी, अब आप यहां पर मैथमेटिकल टूल अप्लाई करें। तो क्या कर सकते हैं भाई, हम यहां पर एलसीएम ले सकते हैं। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। ये आ गया जी साइन ए, 1 माइनस साइन ए बच गया जी यहां पर। इसी तरह से यहां देखिए, यहां एलसीएम आ गया कोस ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यहां पर भी साइन स्क्वायर ए बनेगा। क्लियर। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी आइडेंटिटी है, ये है जी कोस स्क्वायर ए की। यहां पर लिख दो कोस स्क्वायर ए और नीचे लिख दो साइन ए। दूसरी तरफ ये साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी है, इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर लो। देखो एक कोस ए इससे कैंसिल हो गया और एक साइन ए इससे कैंसिल हो गया। आपके पास बच गया कोस ए इंटू साइन ए। और ये तो राइट हैंड साइड नहीं है भाई, हमें तो ये प्रूव करना था। अब इसके बाद क्या करें, देखिए इसके बाद भी हम सोल्व करके ला सकते हैं, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं कुछ लर्न भी करना पड़ेगा, रट्टा भी लगाना पड़ सकता है। तो बेटर है कि अगर आप इसके बाद सोल्व नहीं कर पा रहे तो राइट हैंड साइड की तरफ चले जाओ और राइट हैंड साइड सोल्व करना शुरू कर दो। तो चलिए हम यहां लिख देते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। और अगर आपका राइट हैंड साइड से ये आ जाए तो वहीं पर हम कह देंगे हेंस प्रूव।
तो देखिए राइट हैंड साइड में आपके पास जो है ना, ये क्वेश्चन है टेन और कोट के फॉर्मेट में, और मैंने आपको सिखाया है कि इसको पहले आप साइन और कोस के फॉर्मेट में लाओ। तो यहां आप टेन का वो फॉर्मूला लगाइए जिसमें साइन कोस आते हो। तो टेन में क्या होता है भाई, हमारे पास होता है साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट का होता है जी कोस ए अपॉन साइन ए। और अब यहां आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेके सोल्व कर लो इसको। तो चलिए यहां कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ रहा है हमारा, कोस ए इंटू साइन ए हमारा आ गया एलसीएम। क्लियर, वन को ऐसे रखिए। ये हमारे पास देखिए साइन से साइन मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। क्लियर हो गया। ये जो थर्ड टर्म है ना, ये फर्स्ट पर पहुंच जाएगी। तो लो जी पहुंचा दी हमने फर्स्ट पर, और जो बच गया वो नीचे। नीचे क्या बचा हमारे पास बच गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। और भाई आप बताओ, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है ये क्या होता है, यस ये होता है वन, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को हम लिख देंगे वन। और हमारे पास बच गया साइन ए इंटू कोस ए अपॉन वन। और देखो अब जरा, हमारा जो पहले आया था, ये देखिए यहां पर कोस ए साइन है और ये भी कोस ए साइन है, तो हम कह सकते हैं भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, हेंस प्रूव। तो ये पार्ट भी हो गया आपका कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 10 पार्ट। यहां पर आपको दिया गया है, देखिए इसमें कुल मिलाकर के 3 टर्म्स हैं। ये एक पार्ट है आपके पास, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट, और आपको दोनों का आंसर जो है टेन स्क्वायर ए निकालना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले ले लेते हैं अपना फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। तो यहां हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यहां पर हम डायरेक्टली या तो इनको साइन कोस में कन्वर्ट कर लें, एक तो तरीका ये हो सकता है, या फिर हम टेन को या कोट को किसी एक को जो है इनवर्स बना लें। तो चलिए दोनों तरीके से मैं आपको दिखाता हूं करके। तो सबसे पहले जो मैं आपको सिखाता आया हूं अभी तक कि हमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ साइन कोस का फॉर्मेट दिखाई देना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं साइन कोस का फॉर्मेट। तो देखो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस, यहां पर आप टेन की आइडेंटिटी लगाइए, टेन इक्वल टू क्या होता है साइन अपॉन कोस। तो यहां हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। इसी तरह से आप जो है नीचे कोट को भी लिख लो, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। राइट, अब इनको सोल्व करना है तो यहां पर 1 लगाइए और एलसीएम लेके सोल्व कर लो। तो देखिए ऊपर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है कोस स्क्वायर ए, और कोस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से डिनोमिनेटर वाली टर्म को भी सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहां एलसीएम आ रहा है साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि देखिए हमारे पास जो टोटल अगर 4 टर्म बनती है ना 1 2 3 4, तो जो 4 टर्म है वो चली जाती है फर्स्ट के पास। लेकिन उससे पहले देखो ये मेरे पास एक आइडेंटिटी बन रही है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है 1, तो इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। अपॉन में आ जाएगा, यहां देखिए ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। और वही जो 4 टर्म है वो चली जाएगी टॉप पर, यानी ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, और जो बच गया उसको नीचे लिख लेंगे, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। और भाई साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, यानी साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है 10। तो भाई हमारा आंसर कितना आ गया, ये हो गया जी 10 स्क्वायर ए। तो देखिए आपकी राइट हैंड साइड यही है ना, हमें यही निकालना था 10 स्क्वायर ए। तो आपका जो है ये पार्ट हो गया कंप्लीट। क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं, अगर मैं इसी को अगर मैं साइन और कोस के फॉर्मेट से नहीं करता
तो भी ये क्वेश्चन हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन जो है साइन और कोस के फॉर्मेट में चेंज करने से हो जाते हैं। तो अगर कई स्टूडेंट ऐसे भी चेंज कर सकते हैं इसको, देखो 1 + 10 स्क्वायर ए क्या होता है, वो होता है जी कोट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर ए। 1 + 10 स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर ए, और 1 + कोट स्क्वायर ए क्या होता है भाई, वो होता है कोसीकेंट स्क्वायर ए। अब देखो फिर अब आपको अगेन यानी कुल मिलाकर अल्टीमेटली आपको साइन और कोस के फॉर्मेट में जाना ही पड़ता है। अब इसको आप चेंज कर लोगे तो सीकेंट को लिख देंगे भाई 1/cos स्क्वायर ए, और कोसिकेंट को लिख देंगे 1/sin स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए आ जाएगा ऊपर, तो इसको लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, और ये होता है जी हमारे पास tan स्क्वायर ए। तो ये आपकी मर्जी है कि आप इस पार्ट को साइन और कोस के फॉर्मेट में ले जाकर के सोल्व करना चाहते हैं, या पहले फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला लगा करके साइन और कोस में ले जाना पड़ेगा। आपकी मर्जी है, आपको लगता है ये ज्यादा इजी है तो आप इससे करिए, और आपको लगता है वो अभी कराया था वो इजी है तो आप उससे करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो अब देखते हैं हम मिडल पार्ट। तो ये मिडल में हमारे पास क्या लिखा है भाई, हमारे पास लिखा हुआ है, हम ले लेते हैं ये वाली साइड 1 - 10 a होल स्क्वायर है, और नीचे हमारे पास है 1 - कोट a, ये भी देखो जी होल स्क्वायर है, राइट। या आप ये देखिए कि पूरे के पूरे को ऊपर ही होल स्क्वायर लगा हुआ था, हम उसको चेंज कर लेते हैं अपने तरीके से भाई, हम इसको वैसे ही लिख लेते हैं जैसा है। तो ये है जी 1 - 10 a अपॉन 1 - कोट a होल स्क्वायर। अब यहां देखो आप कोई आइडेंटिटी कोई फॉर्मूला लगा सकते हो नहीं, सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इसको साइन और कोस के फॉर्मेट में चेंज कर लो। तो चलो चेंज कर लेते हैं भाई। तो देखिए हमारे पास यहां पर हो जाएगा 1 - 10 की आइडेंटिटी लगा दो आप, ये होती है साइन ए अपॉन कोस ए। इसी तरह से यहां पर भी हमारे पास कोट हो जाएगा 1 - कोस ए अपॉन साइन ए, ये हो गया जी होल स्क्वायर। यहां पर आप एलसीएम लेकर के सोल्व कर लो, यहां 1 लगा लीजिए, यहां भी 1, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास होल स्क्वायर तो लगा लो पहले, ये हो गया जी एलसीएम हो गया हमारा कोस ए, और ये हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, और अपोन में भी ऐसे ही देखो एलसीएम आ रहा है साइन ए, तो एलसीएम ले लो साइन ए, यहां पर साइन ए को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए। तो यहां देखो आपके पास 4 टर्म बन गई टोटल, और 4 टर्म में जैसा मैं बार बार बता रहा हूं कि 4 टर्म जो है वो टॉप पर चली जाती है, तो इसको ले जाओ जी टॉप पर, यानी कोस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए हो जाएगा, जबकि डिनोमिनेटर में जो बच गए वो रह जाएंगे। एक तो हमारे पास बचा है कोस ए बचा है, और एक ये बचा है, इसको लिख लो आप साइन ए माइनस कोस ए, और भाई होल स्क्वायर जरूर लगाना है। अब देखिए क्या आपको लगता है ये 2 टर्म कैंसिल हो सकती हैं, कोस ए माइनस साइन ए और साइन ए माइनस कोस ए? बिल्कुल नहीं हो सकती, टर्म सेम है लेकिन आगे पीछे हैं, और उसका तरीका मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप आगे माइनस लगाओ और इनको चेंज कर लो। तो चलिए हम इनको कर लेते हैं चेंज, और साइन भी साथ साथ चेंज कर देते हैं। तो देखो जी ये तो हो गया हमारा होल स्क्वायर, यहां पर हम लिख लेते हैं पहले तो कोस ए माइनस साइन ए, इनटू में है साइन ए, अपोन में हम चेंज करना चाह रहे हैं, देखो कोस ए को तो कुछ मत कहो, इसको तो रख लो ऐसे ही, हम चेंज करना चाहते हैं कोस की जगह साइन और साइन की जगह कोस। तो भाई हम कर लेते हैं पहले चेंज, कोस ए माइनस साइन ए। आप डायरेक्टली याद कर लें बस कि जब भी हमें माइनस में चेंज करने होते हैं तो एक नेगेटिव हमें आगे लगाना होता है, तो जो हमने लगा दिया यहां पर एक नेगेटिव, और अब ये हो रहे हैं जी कैंसिल, फटाफट कर दो कैंसिल, लो जी कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपके पास साइन ए, आगे देखो माइनस का साइन भी है, ठीक है, और अपोन में कोस ए होल स्क्वायर,
और देखो जी नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और साइन ए अपॉन कोस ए हो जाएगा tan a। तो ये हो जाएगा जी कुल मिलाकर के हमारे पास tan स्क्वायर a। तो देखो ये आ गई जी आपकी राइट हैंड साइड। क्लियर। तो हमने दोनों पार्ट प्रूव कर दिए। तो यहीं पर आपकी ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट।